भी बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर पैराग्राफ ऐसे और आप लोगों को नोट मेकिंग इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। कौन सा आपको पैराग्राफ पढ़ना है, कौन से आपको ऐसे करना है और टॉपर कौन सा ऐसा तरीका है जो अपनाता है तो उससे सब कुछ पूरा पेपर वो करके आ जाता है। इसकी ट्रिक भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके पहले हमने आप लोगों को एक पेपर दिया था, यदि आपने उस पेपर को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। और साथ ही साथ अपन ने जो बैच लॉन्च किया है, आपने इस बैच को भी इनरोल नहीं किया है तो जाके बहुत ही जल्दी इनरोल कर लेना, क्योंकि आज बस का टाइम आप लोगों के पास है। इसको इनरोल करने से काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, जहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी पेपर के कुछ टाइम पहले। आप लोगों को कम से कम 6 से 7 घंटे पहले आप लोगों को जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको आप लोगों को काफ़ी अच्छे से तैयार कर लेना है। वो आप लोगों को पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको इनरोल कर लीजिएगा। यदि इनरोल करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी आप लोगों का नया चैनल है, जहाँ पे आप लोग हर चीज़ से पूरे विस्तार से टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके पहले जितने भी वीडियो अपलोड करे हैं नहीं देखे हैं तो जाके अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऐसे और पैराग्राफ देख लेते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से तैयार करना है, कौन से नहीं तैयार करना है। तो सबसे पहले वंडर ऑफ साइंस आता है, जो कि आप लोगों का लास्ट ईयर आ चुका है और 2022 पे भी पूछा जा चुका था। तो आप लोगों को इसको काफ़ी अच्छे से तैयार कर लेना है। वंडर ऑफ साइंस देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो आप लोगों को पहला लिख के दिया है ना, आप लोगों को इसको अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना है। जो आपको पहले वाला याद है वो भी चल जाएगा आप लोगों को, लेकिन जहाँ से आपके 2 पहले तैयार हो जाते हैं, एक कौन सा तैयार हो जाएगा, कंप्यूटर का। यदि आप लोगों को कंप्यूटर का भी आता है तो आप लोगों को सबसे पहले इस पैरा को उठा के ऊपर लिखना है। उसके बाद आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका देखो ये 4 नंबर का आता है। तो आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप लोग इस बात को समझिएगा कि यदि आपको वंडर ऑफ साइंस ऐसे लिखने में आता है तो आपको इस प्रकार से पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यदि आपको पैराग्राफ में आता है तो आप लोगों को ये पॉइंट नहीं लिखना है, डायरेक्ट पूरा पैराग्राफ बना के लाइन से लिखते जाना है। जितना आपसे बन जाएगा उतना कर देना है, ठीक है। यदि वंडर ऑफ साइंस नहीं आता है, आपको बोलता है कंप्यूटर के बारे में, तो ये वाला पॉइंट आपको ऊपर लिखना है, इसके बाद ये वाला पॉइंट नीचे लिख देना है। और बस आपको इतना ही करना है। बाकी आपको ये जो 3 पॉइंट है ना, इनको आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को ही आप लोगों को काफ़ी अच्छे से मिला के लिख देना है। तो आपका एक पैराग्राफ कंप्यूटर का तैयार हो जाएगा। पहले आपको ये वाला पॉइंट लिखना है, फिर इसका नीचे वाला पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट नीचे लिख देना है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए क्या करना है, ठीक है। टॉपर यही टेक्निक अपनाते हैं कि एक चीज़ याद करते हैं और एक से ही 4 चीज़ों को रिलेट कर लेते हैं कि कुछ भी आएगा हम बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। अब चलिए अपन आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ठीक है। जहाँ पे ये आप लोगों को इसका पैराग्राफ आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये पॉइंट में लिखा, लेकिन आपको पॉइंट में याद कर लेना है, लेकिन वहाँ पेपर में आपको पॉइंट में नहीं लिखना है। इसी के आगे से आपको सेकंड पॉइंट जोड़ के लिख देना है, फिर थर्ड पॉइंट आपको इसी के आगे से लिखना है, ठीक है। पॉइंट वाइज हमने इसलिए किया है कि आप यदि रीड करेंगे ना तो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। क्या लिखा हुआ देखो, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, English is spoke all over the world. It connect all the people around the world. English is spoken and understood all over the world. बहुत ही मतलब सरल लिखा है, कुछ इस पर ज़्यादा स्पेशल खास कठिन शब्द नहीं लिखे हैं। आप लोग यदि 2-3 बार रीड करेंगे इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश हो गया। अब आप लोगों का जो आगे भी पॉइंट्स लिखे हैं इनको भी अच्छे से देख के लिख लीजिएगा और कर लीजिएगा। अब इसके बाद आप लोगों का आता है गेम्स और स्पोर्ट, ठीक है। गेम्स स्पोर्ट बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को इसको करना है। ये आप लोगों को पेपर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये आप लोगों को पेपर लास्ट 10 साल के पेपर उठा के देख लो, 4 से 5 बार आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। अभी लास्ट है 22, 23, 24 जो दिन में है, इसमें ही 2 बार आ चुका है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। यदि आपको वो ऐसे के रूप में आता है तो आपको पॉइंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। नहीं आता है तो बस आपको जो पॉइंट पीले कलर से जो लिखा है इसको नहीं लिखना है, बस पूरा डायरेक्ट उतार देना है, ठीक है। आपको इतना ही करना होगा गेम्स और स्पोर्ट के लिए। तो आप लोग इसको भी अच्छे से देख लीजिए। और फिर आप लोगों को नोटिस आता है, तो नोटिस हम आप लोगों को बता देते हैं कैसे करना है, ठीक है। और पोस्टर वगैरह तो आप लोग जानते हैं, ये पोस्टर तो आपको देखो कोई सा भी आ सकता है। यदि कोई आपको बताता है कि देखो ये पोस्टर कर लो, वो पोस्टर कर लो, तो वो फालतू आपकी टाइम बर्बाद कर रहा है और आप फालतू वो वीडियो देख रहे हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। पेपर में हर साल लेटर अलग अलग आते हैं, पोस्टर अलग अलग आते हैं, रिपीट नहीं होता है,
ठीक है ना। बाय चांस हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से बनना नहीं चाहिए। आपको कैसा भी पेपर आएगा बनेगा। यदि आपने अपना फॉर्मल लेटर वाला वीडियो नहीं देखा है, ये वाला वीडियो, तो इसको जाके देख लीजिएगा। और नोट मेकिंग बता देते हैं हम आप लोग को, नोटिस बता देते हैं कैसे करना है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों के लिए हम एक नया फ्रेश पेज ले लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन लोग यहाँ पर नोट मेकिंग देख लेते हैं कि आप लोगों को नोट मेकिंग बनाना कैसे है, किस फॉर्मेट में बनाना है कि जो टॉपर बिल्कुल करके आता है उसको पूरे नंबर मिल जाते हैं और आप करके आते हैं तो आपका पूरा मार्क्स गलत हो जाता है। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो नोट मेकिंग करते हैं जैसे परीक्षा दिन परीक्षा बोर्ड में की जाती है वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करके आएंगे तो आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। हम आपको सबसे पहले नोट मेकिंग का फॉर्मेट बता देते हैं कि आपको देखो नोट मेकिंग करनी कैसे होती है। सबसे पहले जो आपने टाइटल बनाया है नोट मेकिंग का, सबसे पहले उसको टाइटल यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखा जाता है, ठीक है ना, टाइटल। और यहाँ पे आपको नोट मेकिंग का टाइटल लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, नोट मेकिंग लिखेंगे, नोट मेकिंग। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख लेना है और एक लाइन भी खींच देना है। जब लाइन खींचने के बाद आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे, जो आपने यहाँ टाइटल में लिखा है ना वही आपको यहाँ पर अच्छे से लिख देना है। जहाँ पहला पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, इसके बाद आपको जहाँ पे देखो, जहाँ पे 1 नंबर जो लिखा है ना उसके नीचे यहाँ पर देखो इतना कम से कम गैप आना चाहिए 1 उंगली का, और उसके नीचे आप लोगों को 1 लिखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.1, क्या लिखेंगे 1.1, और यहाँ पे कुछ शब्द लिखेंगे। फिर ऐसे ही आप लोगों को दूसरा पॉइंट लिखना है 1.2, और ऐसे ही 1.3। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 3 पॉइंट लिख लेने हैं। और अब आपको ये नहीं सोचना है कि आपको बनता तो है ही नहीं तो आप कैसे लिखेंगे, तो ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। अभी हम आपको सब बता रहे हैं, सब गाइड कर रहे हैं कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको दूसरा नंबर यहाँ पर लिखना है और उसको मेन हेडिंग बनानी है, ठीक है, इसी के नीचे जस्ट, ठीक है। और इनके नीचे अब आप लोगों को यहाँ पे लिखना है 2.1, 2.2, 2.3। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर पूरा लिख लेना है प्रॉपर अच्छे से। ऐसे ही अब आप लोगों को यहाँ पर तीसरा नंबर लिखना है, ठीक है। तीसरा नंबर लिखने के बाद फिर से आपको ये लाइन नहीं खींचनी है। यहाँ पे अपन लोग अभी यहाँ पे टाइटल लिखेंगे। आपको जो पैराग्राफ दिया गया है ना उसमें से कुछ भी आप लोग उठा के अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है आपसे बनता है नहीं बनता, बस आपको इस फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए। और यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे 3.1, 3.2 और 3.3। इस प्रकार से देखो आपको पूरा बिल्कुल फॉर्मेट रेडी कर देना है। आपकी नोट मेकिंग देखने में पूरी इस प्रकार से ऐसी बिल्कुल इतनी अच्छी प्रॉपर दिखनी चाहिए। यदि आपने नोट मेकिंग ऐसी बना दी और ऐसी आपकी कॉपी में दिख रही है तो मान के चलो आपको पहले 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट नोट मेकिंग बनाने का ये होता है और फॉर्मेट का हमेशा आपको 1 नंबर इंग्लिश में दिया जाता है। तो इसको काफ़ी अच्छे से बिल्कुल डिजाइन कर लेना है, अच्छे से बना लेना है आप लोगों को। और अब तो रही बात कि यहाँ पे लिखेंगे क्या, अपन लोग बात ये आती है पैराग्राफ में सबसे पहले जो टाइटल लिखा है यहाँ पे आप टाइटल लिखेंगे। और इसका पहला पैराग्राफ में आप लोगों को कोई भी 3 शब्द छाट कर जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो आपको लगता है कि नोट में लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद ऐसा ही फिर आपको दूसरा पैराग्राफ से कोई भी एक बड़ी सी लाइन थोड़ी सी टर्म्स उठा के लिख देनी है, और उसके बाद यहाँ पे 3 अपने से लिख देना है। कुछ भी आपको एक्शन नहीं करना है, सिर्फ पैराग्राफ से उठा के ही यहाँ पे चीज़ें आपको सेट कर देनी है। तो सभी को जो आप लोगों को बहुत अच्छे से बिल्कुल यहाँ पे तैयार करके अच्छे से सजा के लिख देना है, ठीक है। यदि आप इस फॉर्मेट में लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब हमने इसके पहले जो टॉपर की कॉपी आपको दिखाई थी, आपको पूरा गाइड किया था कि कॉपी में लिखना कैसे है, तो जाके उस कॉपी पे देखिएगा। उस कॉपी में भी जो टॉपर था उसने नोट मेकिंग इसी फॉर्मेट में की थी, तो इसलिए उसको वहाँ पर पूरे नंबर मिल गए थे। आप भी करके आओगे आपको भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। और कोई तरीका नहीं होता है नोट मेकिंग करने का, जैसा परीक्षा दिन परीक्षा बोर्ड में किया गया है वैसे बिल्कुल नहीं करना है आपको। यदि आपने कर दिया तो समझो आपके नंबर बिल्कुल ही नहीं मिलने वाले, ठीक है। फॉर्मेट यह है, इस फॉर्मेट में करके आइएगा। चलिए अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि नोटिस कैसे किया जाता है, नोटिस, ठीक है। नोटिस का भी बता देते हैं आप लोगों को। नोटिस के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने एक ब्लैक पेन से बॉक्स बना लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को बॉक्स बना लेना है नोटिस के लिए। और जब बॉक्स बना लेंगे सबसे पहले आप लोगों को ब्लैक पेन से नोटिस ऊपर लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार से जिस प्रकार से हमने लिख दिया, और डबल लाइन नीचे खींच देना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर उसके बाद आपको यहाँ पे टाइटल लिखना है। जैसे टाइटल आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं
टाइटल आप लोग यहाँ पे अपना लिख लीजिएगा, जो भी आपको नोटिस आएगा उसका आपको टाइटल, जिस भी चीज़ के बारे में नोटिस रहेगा ना आपको वो नाम लिख देना है। जैसे इंटर स्कूल डेबिट कंपटीशन का नोटिस बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है ना, यहाँ डेबिट कंपटीशन आप लोगों को लिख देना है बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को डेट लिख लेना है, डेट लिख लीजिएगा, ठीक है। डेट को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे 10 तारीख को पेपर है ना, 10 तारीख को आप लोग लिखेंगे तो 10 तारीख की डेट डाल दीजिएगा, ठीक है, 10/02/2026 इस प्रकार से डेट डाल दीजिएगा। इसके बाद मेन बात आती है, मेन मुद्दा आता है कि यहाँ पर क्या लिखें। इतना तो सभी लिख लेते हैं, सब बता देते हैं। देखो इतना ही बनाने का आपको 1 नंबर तो मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। आप यहाँ पे आप जो लिखेंगे उसका आपको आगे का नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर लिखना क्या है, सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं। देखो आपको 4 से 5 लाइन का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, 4 लाइन का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ और इसके बाद ये आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमारे पास तो नहीं है, हम आप लोगों को यहाँ पे ऐसे ही समझा देते हैं कैसे करना है। नोट मेकिंग में, नोटिस में आपको क्या करना है, सबसे पहले जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है ना उसके बाद यहाँ पे कहीं दूर जाके एक पॉइंट रखा मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो उस पॉइंट के बाद से जो कुछ भी लिखा रहेगा, ठीक है ना, वो पूरा आप लोगों को अपने यहाँ पे लिख देना है। क्या बोला हमने, एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए। जो भी क्वेश्चन लिखा रहेगा आप लोगों का, ठीक है, जहाँ स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसके कहीं दूर पे आके तो आपको थोड़ी दूर पे एक पॉइंट रखा मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके आगे से जो कुछ भी लिखा है वो पूरा आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब यदि आप लोग डेबिट कंपटीशन के बारे में लिख रहे हैं तो आपको इतना लिखने के बाद वहाँ पे डेट बताना है कि ये डेबिट कंपटीशन किस डेट को हो रहा है और कितने बजे से होगा और कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इतना आप लोगों को अपने मन से बता देना है। क्या बताएंगे, डेट टाइम प्लेस। इतना बताने के बाद आपको बॉक्स को पूरा क्लोज कर देना है और फिर यहाँ पे नीचे आप लोगों को, ठीक है ना, इतना डेट टाइम लिखने के बाद फॉर्मेट आपने लिख लिया अंदर का। उसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पे आपका नाम लिखना है, यहाँ पे अपना नाम जहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, नाम लिखिएगा। और आप लोग क्या हैं जो नोटिस जारी कर रहे हैं तो जी नाम और आपको नोटिस जो आप बने हुए हो वहाँ पे, ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन में ही यहाँ पे जो पहला स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिल जाएगा कि योर नेम लिख के आएगा, आपका नाम क्या है और आप क्या हो, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन पे ही लिख मिलेगा, वही चीज़ लिख देना है, नाम लिख देना है, जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा वो नाम लिखना है और आप वो क्या है वो भी लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा नोटिस आपको करना है जैसा हमने तरीका बताया है। अब भी आप लोग रखो और साथ ही साथ अच्छा टेलीग्राम चैनल पे हम आप लोगों को शेयर कर देंगे कि आप लोगों को एक फॉर्मेट नोटिस का शेयर कर देंगे, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। वो सेम वैसे ही आपको नोटिस देखने को मिलेगा, घबराना नहीं है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सर्च कर लीजिएगा आदित्य वर्ड 7, अपना बहुत बड़ा टेलीग्राम चैनल है, 20,000 के आसपास मेंबर हैं, आराम से सर्च कर लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ आप लोगों को नाइट में एक पेपर का वीडियो आने वाला है तो उसको वॉच कर लीजिएगा और मॉर्निंग में रेडी रहिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को बता देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपन लोग अगली वीडियो पर।